नमस्ते। द वन थिंग के आइडियाज पर आधारित इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया, घड़ी घूमती रही, लेकिन दिन के आखिर में जब हिसाब लगाने बैठते हैं तो लगता है कि कुछ खास तो हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन ज्यादा मेहनत करने में नहीं बल्कि सही जगह ध्यान लगाने में है। आज हम उसी एक चीज के बारे में बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकती है। ये जो पुरानी रूसी कहावत है ना, ये हमारी आज की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हम हर चीज एक साथ करना चाहते हैं, हर मौके के पीछे भागते हैं, हर काम को हाँ बोल देते हैं, और नतीजा हाथ कुछ नहीं लगता। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम हमेशा हारते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी हर तरफ बिखरी हुई होती है। और हाँ, यही तो होता है हमारे साथ। हम लंबी लंबी टू डू लिस्ट्स बनाते हैं और फिर बस उन पर टिक लगाने की होड़ में लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ कर रहे हैं। हर टिक के साथ एक छोटी सी खुशी मिलती है। पर सवाल ये है, क्या ये हमें सच में अपने बड़े लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है, या फिर ये सिर्फ बिजी रहने का एक धोखा है? देखिए, बिजी रहने के इस जाल में हम अक्सर काम करने को ही तरक्की मान लेते हैं। एक मशहूर कहावत है, सिर्फ बिजी होना काफी नहीं है, चींटियां भी बिजी रहती हैं। सवाल ये है कि हम किस बारे में बिजी हैं। 100 छोटे मोटे काम करना उस एक बड़े काम की जगह कभी नहीं ले सकता जो असल में जिंदगी में मायने रखता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। तो इस पूरे शोर शराबे और कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद ताकतवर सवाल। ये एक टूल है जो हमें फालतू चीजों को हटाने और उस एक चीज पर फोकस करने में मदद करता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए, ये एक कंपास की तरह है जो हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। और वो सवाल है ये, इसे फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। इस एक सवाल को जिंदगी के हर एरिया में लगाया जा सकता है। ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा और पावरफुल है, क्योंकि ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को पहचानें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी इस पल वो क्या काम है जो जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालेगा। अच्छा, चलिए इस सवाल को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इसके 3 हिस्से हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं। पहला हिस्सा है, वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ। ये हमें 10 चीजों में से उस एक सबसे जरूरी एक्शन पर फोकस करने को कहता है। दूसरा हिस्सा है, जिसे करने से मतलब उस काम का एक मकसद होना चाहिए, एक नतीजा निकलना चाहिए। और सबसे जरूरी तीसरा हिस्सा, बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। ये असली टेस्ट है। ये बताता है कि हमें अपना पहला डोमिनो, अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता मिल गई है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें करना क्या है। लेकिन अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें ये करने से रोकती हैं। ये हैं वो 6 झूठ जो हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग और कभी-कभी हम खुद अपने आप से बोलते हैं। इन झूठों को पहचानना और इन्हें अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। पहला और सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमारी टू डू लिस्ट में लिखा हर काम बराबर ज़रूरी है। हम अपनी लिस्ट देखते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कुछ करना है। बस इसी सोच की वजह से हम बिजी तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। सच तो ये है कि दुनिया में रिजल्ट्स कभी बराबर नहीं होते। इसे पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल से समझ सकते हैं। ये कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सोचिए, एक बिजनेस में 20% कस्टमर 80% कमाई लाते हैं। कामयाब लोग हमेशा उन कुछ जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं जो सबसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। एक नॉर्मल टू डू लिस्ट हमें हर तरफ खींचती है, जबकि एक सक्सेस लिस्ट हमें एक सबसे जरूरी दिशा में ले जाती है। दूसरा झूठ, और शायद आज की दुनिया का सबसे पॉपुलर मिथक, वो ये कि एक ही समय में कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी की निशानी है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैं तो मल्टीटास्क कर सकता हूँ, लेकिन सच कुछ और ही है। असल में मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमारा दिमाग एक बार में 2 कामों पर फोकस ही नहीं कर सकता। हम जो कर रहे होते हैं उसे कहते हैं टास्क स्विचिंग, मतलब एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक स्विचिंग कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इसमें हमारा समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होती है। रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि हम अपने काम के दिन का लगभग 28% हिस्सा इसी वजह से गंवा देते हैं। तीसरा झूठ ये है कि कामयाब होने के लिए हमें अपनी जिंदगी के हर पल में एक रोबोट की तरह सुपर डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है।
ये सोच हमें ऐसा महसूस कराती है कि अगर हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि आपको हर वक्त डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतनी सी डिसिप्लिन चाहिए कि आप कुछ अच्छी, पावरफुल आदतें बना सकें। एक नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं, और एक बार जब कोई चीज़ आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करने के लिए रोज़ खुद को समझाना नहीं पड़ता ना, है ना? बस सही आदत बनाने के लिए शुरुआत में थोड़ा अनुशासन चाहिए। चौथा झूठ ये है कि हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है जो हमें जब चाहे तब मिल जाती है। हम सोचते हैं कि हम जब चाहें अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी थके हुए क्यों ना हों। देखिए, विल पावर को एक फ़ोन की बैटरी की तरह समझिए। सुबह ये फुल चार्ज होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है, हर छोटे बड़े फैसले लेने में, टेंशन झेलने में ये कम होती जाती है। इसलिए अपनी विल पावर का समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अपना सबसे ज़रूरी काम, अपनी वन थिंग, सुबह ही कर लेनी चाहिए जब बैटरी फुल चार्ज हो। पांचवां झूठ ये सोच है कि कामयाबी और एक परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ साथ साथ चलते हैं। हमें लगता है कि हमें काम, परिवार, सेहत, दोस्त सबको बराबर समय और एनर्जी देनी चाहिए। असाधारण नतीजे पाने के लिए कभी कभी बैलेंस से हटना पड़ता है। इसका मतलब है किसी एक प्रायोरिटी पर कुछ समय के लिए पूरा ध्यान लगाना और फिर वापस आकर दूसरी जरूरी चीजों को संभालना। जिंदगी बैलेंस बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि सही चीज को प्राथमिकता देने के बारे में है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले करना होगा। बस ये ध्यान रखना है कि वो कांच की गेंदें कभी न गिरें। और आखिरी, छठा झूठ ये डर है कि बड़े लक्ष्य रखना या बड़ा सोचना गलत है या खतरनाक है। समाज हमें अक्सर सिखाता है कि औकात में रहो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, और हम डरने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बड़ा सोचना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बड़ी सोच से ही बड़ी एनर्जी और बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हमारे एक्शंस भी उतने ही बड़े होंगे और कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। इसलिए बड़ा होने से नहीं, बल्कि साधारण रह जाने से डरना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे जबरदस्त आइडिया पर, जो दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फोकस्ड एक्शन कमाल के नतीजे दे सकते हैं। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा डोमिनो न सिर्फ दूसरों को गिरा सकता है, बल्कि उन डोमिनोज को भी जो लगातार बड़े होते जा रहे हैं। ये एक चेन रिएक्शन है जो बहुत छोटी शुरुआत से बहुत बड़े नतीजों तक पहुंच सकता है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से शुरू करें तो 18वां डोमिनो पीसा की मीनार जितना ऊंचा होगा, 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा, और 57th डोमिनो वो धरती से चांद तक का पुल बना सकता है। ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की शक्ति। ये दिखाता है कि एक छोटा सा सही कदम भी हमें कितनी दूर ले जा सकता है। तो डोमिनो इफेक्ट का सबसे बड़ा सबक यही है। बड़ी कामयाबी एक के बाद एक सही कदम उठाने से मिलती है, एक साथ सब कुछ करने से नहीं। हमें बस अपना पहला, सबसे जरूरी डोमिनो ढूंढना है और उसे सही दिशा में धक्का देना है। हम एक सही काम करते हैं और फिर अगला सही काम करते हैं। वक्त के साथ ये सब जुड़कर ऐसे नतीजे देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इन सब जबरदस्त आइडियाज को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इस थ्योरी को एक्शन में कैसे बदलें, इसका जवाब उस एक फोकसिंग क्वेश्चन को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में लागू करने में है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। इस फोकसिंग क्वेश्चन को जिंदगी के हर एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी सेहत के लिए शायद वो एक चीज है, हर सुबह 30 मिनट की वॉक, जो आपको बेहतर खाने और सोने के लिए भी मोटिवेट करेगी। करियर के लिए शायद वो एक चीज है, अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर बिना डिस्टर्ब हुए 1 घंटा काम करना। ये सवाल हमें हर एरिया में वो सबसे जरूरी काम पहचानने में मदद करता है, जो बाकी सब कुछ आसान बना देगा। तो अब सवाल ये है, वो पहला डोमिनो कौन सा है? अपनी सेहत में, अपने करियर में, अपने रिश्तों में वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर ज़रूरी हो जाएगा? इस पर सोचिए, उसे पहचानिए और आज ही उस पर काम करना शुरू कीजिए।
अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, एक छोटा सा सही कदम भी हमें बहुत दूर ले जा सकता है। धन्यवाद।